एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। आज हम लोग कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोपेंसिटी वर्ड का मीनिंग आप ले सकते हो, दैट मीन्स एबिलिटी। ठीक है, कितना एबिलिटी होता है, कितना आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी होता क्या है कंजप्शन फंक्शन, वो देख लेते हैं। कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। कंजप्शन फंक्शन जो है आपका, वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है नेशनल इनकम एंड कंजप्शन के बीच में, जिसको आप डिनोट कैसे करते हो, मतलब कैसे फंक्शनल फॉर्म में लिखते हो आप इसको, C=F(y). ठीक है, यहाँ पर C जो है आपका वो क्या है, कंजप्शन, Y विच मीन्स नेशनल इनकम एंड F से फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद है आपका कंजप्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। आपका कंजप्शन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कंजप्शन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है हाउस होल्ड का विलिंगनेस। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड कितना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर हाउस होल्ड कितना गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम में, ये आपका कंजप्शन फंक्शन हमको बताता है। ओके, उसके बाद आता है आपका कंजप्शन फंक्शन का शेड्यूल एंड कर्व। जैसा कि आपको डायग्राम मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आपकी जो टेबल हमने यूज़ की है पुरानी टेबल ही है, जिसमें एक साइड आपको इनकम दे रखा है और दूसरी साइड आपको कंजप्शन दे रखा है। शेड्यूल के अंदर इनकम आपको दिखाई दे रहा है 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन आपका 40 है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा इनकम हो या ना हो, हम कंज्यूम कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम पर 40 कंजप्शन है, 100 पर 120 कंजप्शन, 200 पे 200 का कंजप्शन, 300 पे 280 का कंजप्शन, 400 पे 360 का कंजप्शन, 500 पे 440 और 600 पे 520 का कंजप्शन। आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आता है आपका कर्व। अगर हम कर्व की बात करें तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे कंजप्शन लिया है। ठीक है, हमें मालूम है, हमने अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इनकम जो है आपका, ठीक है, वो 45 डिग्री का बनता है। तो 45 डिग्री का आपने इनकम का कर्व बना दिया है। उसके बाद कंजप्शन लेवल 45 डिग्री का इनकम तो हो गया, क्यों, क्योंकि इनकम ज़ीरो था एक पॉइंट पे, फिर 100 200, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, इसलिए 45 डिग्री पे बन गया। अभी क्या है, कंजप्शन आपका थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आप 40 का कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो बीच में गैप है ना, ओरिजिन से ऊपर C पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो भी आप कंज्यूम करते हो उस कंजप्शन को हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंजप्शन का कर्व भी आपका जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज़ होता गया। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या सीन होता है, वहाँ पे कंजप्शन आपका इनकम के इक्वल होता है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब जितना आप इनकम अर्न कर रहे हो उतना ही कंज्यूम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका सेविंग जो होगा, सेविंग बिकम ज़ीरो। ठीक है, सेविंग आपका ज़ीरो हो जाएगा और उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम होता है एंड ऑन दैट पॉइंट सेविंग बिकम ज़ीरो। ठीक है, अभी ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे का अगर आप पार्ट देखोगे, ठीक है, CE और OE पॉइंट अगर हम देखें, तो ब्रेक इवन से नीचे नीचे के पॉइंट में आप देखोगे कि आपका इनकम जो है, इनकम क्या है, इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है।
ठीक है, शेड्यूल में भी दिख रहा है कि इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है, और कर्व में भी दिख रहा है कि कंजप्शन का कर्व ऊपर है, लाइन ऊपर है और इनकम का नीचे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस सेविंग की कंडीशन होगी, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है, कंज्यूम आप ज़्यादा कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, डिस सेविंग का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिस सेविंग होगा कि आप जब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी डिस सेविंग हो रही है, आप पुरानी सेविंग्स को खर्च कर रहे हो। उसके बाद ब्रेक इवन के ऊपर के पॉइंट को अगर हम देखें तो आप शेड्यूल में भी देख सकते हो और कर्व में भी देख सकते हो कि आपका ब्रेक इवन के बाद का जो पॉइंट है उस कंडीशन में क्या है कि इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है। कर्व में भी दिख रहा है कि इनकम की लाइन ऊपर है, कंजप्शन की नीचे है, दैट मीन्स कंजप्शन कम है इनकम से। तो ब्रेक इवन के बाद क्या होता है, ब्रेक इवन के बाद आपका सेविंग चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना आप इनकम अर्न कर रहे हो उससे कम खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स जितना भी अमाउंट आपका बच रहा है वो आप कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा शेड्यूल और कर्व कंजप्शन फंक्शन का, या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोल सकते हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डायग्राम और शेड्यूल से ही रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 कंज्यूम कर रहे हो तो 40 पॉइंट से ही ये स्टार्ट होगा। इस बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। सेकेंड पॉइंट आता है आपका स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व की अगर हम बात करें तो ये भी जैसे जैसे आपका इनकम का स्लोप इंक्रीज़ होता रहता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी इंक्रीज़ होता है। वो बात अलग है कि आपका कंजप्शन का जो प्रोपोर्शनेट होता है राइज होने का, वो इनकम के प्रोपोर्शनेट होने से थोड़ा कम होता है। मतलब जिस प्रोपोर्शन से आपका इनकम इंक्रीज़ होता है उतना सेम प्रोपोर्शन से आपका कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं होता, बट हाँ दोनों ही आपके जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट आता है आपका यहाँ पर इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन। इनकम लेस देन कंजप्शन से कब है, कौन से कंडीशन में है, ग्राफ में भी अभी एक्सप्लेन किया था आपको, कर्व में सॉरी, कि ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपका इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन है, जिस कंडीशन में क्या होगा, डिस सेविंग का कंडीशन होगा। उसके बाद आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हम लोगों को पता है व्हेन कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, जब आपका जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना जितना आप अर्न कर रहे हो, जितना आपका इनकम है उतना ही अगर आप कंज्यूम कर रहे हो और तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर आपकी सेविंग जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इस ग्राफ शेड्यूल के अंदर ये जो आपका कर्व है उसके अंदर आपका ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेविंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन। इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन कब होता है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन आपका कम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पहले आपका डिस सेविंग था ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट आपकी सेविंग की कंडीशन चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना आपका इनकम है आप पूरा इनकम कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उससे कम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका सेविंग होगा। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Basically there are two types of propensity to consume. First is average propensity to consume, जिसको आप न्यूमेरिकल में APC से डिनोट करोगे शॉर्ट में, एंड द सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको आप MPC से डिनोट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेटेड देखेंगे। Average propensity to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या शो करता है, ये रेशो शो करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन लेवल ऑफ इनकम के बीच के रेशो को ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका APC, दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू कंजप्शन अपॉन इनकम, जिसको आप APC इक्वल्स टू C अपॉन Y से भी डिनोट करते हो। ठीक है,
इसके बाद आपको शेड्यूल और कर्व यहाँ पे गिवन है, आपको इनकम गिवन है 0, 100, 200, कंजप्शन गिवन है 40, 120। इसका रेशो आपने फार्मूला यूज़ किया APC इक्वल्स टू C/Y। उस फार्मूले से आपने APC की वैल्यू निकाली है। उसके बाद कर्व की बारी आती है। कर्व में आपको दिख रहा है कि कंजप्शन का आपका कंजप्शन का लाइन है, जहाँ पर है आपका कंजप्शन का पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो आपका APC पॉइंट है, ठीक है, मतलब C/Y। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका APC से रिलेटेड। APC इज़ मोर देन 1, APC इज़ मोर देन 1, कंजप्शन इज़ मोर देन नेशनल इनकम। जब कंजप्शन नेशनल इनकम से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपका APC जो होता है वो मोर देन 1 होता है, जो कि आपको ऊपर APC दिखाई भी दे रहा है 1.20 जो आया है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होती है। फिर आता है APC इक्वल्स टू 0 तब होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। जब कंजप्शन इक्वल्स टू नेशनल इनकम होता है तब आपका APC इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मीन्स 200 लेवल ऑफ इनकम पर आपका APC 1 आएगा, जहाँ पर कंजप्शन इनकम इक्वल है। उसके बाद APC इज़ लेस देन 1, APC लेस देन 1 जो होता है वो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट APC इज़ लेस देन 1 होता है जब कंजप्शन आपका नेशनल इनकम से कम होता है, ठीक है। फिर है आपका APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका APC घटता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, जो कि आपको शेड्यूल पे दिखाई भी दे रहा है 0, 100, 200। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका APC डिक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद है APC कैन नेवर बी 0, APC कभी भी 0 नहीं होगा। APC सिर्फ उस कंडीशन में 0 होता है जब आपका कंजप्शन 0 होगा, और कंजप्शन हमारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंजप्शन हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। जब आपका इनकम आपका 0 होता है तब भी आपका कंजप्शन 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो कभी आने वाली ही नहीं है, इसलिए बोला गया है कि APC कैन नेवर बी 0। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप विच इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको आप MPC से भी डिनोट करते हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। देखो आपने जो APC पढ़ा, APC में क्या था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम के रेशो को APC से हम डिनोट करते थे, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या सीन है, यहाँ पर आप चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन टोटल इनकम के रेशो को आप MPC से फाइंड करते हो, MPC से डिनोट करते हो, ठीक है। चेंज इन आपने 11th में भी पढ़ा था कि चेंज इन कंजप्शन या फिर चेंज इन इनकम है, जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। सपोज चेंज इन इनकम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा C, एंड चेंज इन इनकम है तो क्या हो गया, डेल्टा Y, ठीक है। तो MPC का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, दैट मीन्स MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। अभी इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आपको इसका भी कर्व शो हो ही रहा होगा, ठीक है। दोनों के बीच के डिफरेंस के रेशो को हम MPC में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला आता है वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPC की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा या फिर 1 से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद है आपका MPC ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच। पुअर का MPC जो है वो हमेशा रिच के MPC से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं उनके कंजप्शन पे, उनकी इनकम राइज होने से उनके कंजप्शन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नेसेसिटी या उनकी जो भी लग्जरीज है, उनका जो भी वांट्स है वो फुलफ़िल हो रहा होता है ऑलरेडी। लेकिन पुअर के कंजप्शन में चेंज आता है जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है, इसीलिए उनका MPC पुअर का रिच के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होता है। फिर MPC फॉल विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो MPC है वो फॉल होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको कंजप्शन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस पूरी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।